हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। करेक्ट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप लोग इन प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुष टेनिस प्रतियोगिता यानी कि डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विष्णुदेव साय। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों हमारे द्वारा अपडेट करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सिमली पालकाई चटनी को जीआई टैग दिया गया है। करेक्ट आंसर होगा ये ओडिशा का प्रोडक्ट है। कहाँ का? ओडिशा का। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा मनीष देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जॉन फांसे को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। करेक्ट रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023। नेक्स्ट है हमारा, संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो केरल है। अपडेटेड क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। केरल। नेक्स्ट, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो बेलग्रेड सर्बिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बना है। तो कांगो गणराज्य है। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लाइफ इरेक्शन लूनर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा इसरो को। इसरो आप लोग जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 54वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 किस राज्य में हुआ। तो गोवा। कहाँ पे? गोवा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। तो पंजाब ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की सीईओ कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा सोमा मंडल। कौन? सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर आप लोग जानते ही हैं, पूछा जा रहा है कि नई सीईओ कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा लिंडा याक्रिनो। कौन? लिंडा याक्रिनो। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रघु श्रीनिवासन। कौन? रघु श्रीनिवासन। ये सारे क्लास के पीडीएफ दोस्तों जितने हमारे द्वारा दिए गए सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता। करेक्ट आंसर होगा भारत ने जीता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा। तो इंदौर आप लोग जानते हैं कंटिन्यू बना हुआ है। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा सेनिस प्लासियोस ने। किसने? सेनिस प्लासियोस ने। तो ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं।
आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों, जिसका लोग यहाँ पे हम लोग दोस्तों ऑलरेडी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो कि हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है। अगला पीडीएफ दोस्तों हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का, आप लोग जानते हैं सारा पाठ्यक्रम आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा विविध आएगा, पूरा जीएस आएगा, करंट आएगा, आपका सामान्य हिंदी भी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टेटिक और करंट, ये सारी चीजें आएंगी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल दोस्तों 39 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024, और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे दोस्तों एमटीएस हो आपका, या सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। एक बात ध्यान रखेंगे, ऑलरेडी दोस्तों जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्ट और करें, इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं, उसके बाद में अच्छी सी सीट बनवाएं आप लोग दोस्तों, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, पुनः रिवाइज जरूर करें। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। आप जानते हैं दोस्तों कि एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो भीड़ से कुछ अलग रखकर दोस्तों अपने आप को चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर होगा जयपुर राजस्थान में। क्वेश्चन कहाँ से, जो है दोस्तों 18 जोन है, आप जानते हैं यहाँ से क्वेश्चंस बराबर बनेंगे, सब कुछ आपके दोस्तों इस सेट में पूरी तरह से मेंशन है। अगर आप लोग इसको पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और न ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर होगा जयपुर राजस्थान में। अब एक तरफ रेलवे जोन के नाम दिए गए हैं 18 दोस्तों, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला जोन कौन सा है दोस्तों, सेंट्रल रेलवे, मुख्यालय कहाँ पे है, सीएसटी मुंबई महाराष्ट्र में, सीएसटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। नेक्स्ट, पूर्व रेलवे की बात की जाए दोस्तों, इस जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट जोन है दोस्तों हमारा पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, हाजीपुर बिहार में। नेक्स्ट है हमारा पूर्व तटीय रेलवे, क्या पूर्व तटीय रेलवे, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे, कोई ट्रिक जरूर लगाएंगे याद रखने के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, भुवनेश्वर और उड़ीसा में। और अगर पीडीएफ लेते हैं तो बेटर होगा आप अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। अगला क्या हमारा दोस्तों, उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली यानी कि दिल्ली में। उत्तर मध्य रेलवे जोन की बात की जाए तो इसका मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इस जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, मालीगांव असम में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है। दक्षिण रेलवे की बात की जाए तो चेन्नई तमिलनाडु में है। दक्षिण मध्य रेलवे की बात की जाए तो सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में। दक्षिण पूर्व रेलवे आपका गार्डन रीच कोलकाता पश्चिम बंगाल है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के दोस्तों हुबली कर्नाटक में। सारे जोन के मुख्यालय आप पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर रखेंगे। अगला क्या हमारा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इस जोन का मुख्यालय कहाँ पे, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, पश्चिम रेलवे की बात की जाए तो चर्च गेट मुंबई महाराष्ट्र में है। पश्चिम मध्य रेलवे की जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे, ये भी एक जोन है दोस्तों, जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और लास्ट है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। कहाँ पे, सारनाथ में। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप लोग जानते हैं, एवरग्रीन टॉपिक है, सुपर टॉपिक है, बराबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से आया, बौद्ध धर्म से आया हुआ है। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी फैक्ट आपके निकलते हैं, आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी को दोस्तों इस सीट में पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, करेक्ट आंसर सारनाथ में। अब चलिए हम लोग इस सीट को चलते हैं, देखेंगे दोस्तों आप लोग। पहला पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। A to Z सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गिरह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये वर्ड जरूर ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से अगला पॉइंट है हमारा,
महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे दोस्तों हर फैक्ट से। यहाँ से आगे बढ़ते हम लोग। अब 4 दोस्तों बौद्ध धर्म की जो महासंगीतियाँ हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, आप लोग जानते हैं, उनको हम लोग पूरी तरह से अपडेट करेंगे। देखेंगे आप लोग बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का आयोजन। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? राजगिरे में, अजातशत्रु के शासनकाल में। ध्यान रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? वैशाली में। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति, ये बार बार पूछाता है, कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? अशोक के। और लास्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में। कहाँ पे? कुंडलवन में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। कुछ भी करें रट के ही दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से दोस्तों अपडेट रखेंगे। अब एक नोट देख लीजिए ताकि ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा था त्रिपिटक किससे संबंधित है। इसके 3 खंड हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों खंडों के नाम भी जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगर पलट दिया जाए निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग या खंड नहीं है, ऐसे में अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो चौथा ऑप्शन कुछ भी दिया जा सकता है, आप लोग जानते हैं। लास्ट पॉइंट है यहाँ से, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के तौर पर भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 की क्रांति आप लोग जानते हैं, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से बनते हैं। हमारे सभी वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बराबर पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन सारे बनते हैं। तो एक सीट लगा दिया दोस्तों, सब कुछ इसमें पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? करेक्ट उसका रानी लक्ष्मीबाई में। आप चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कवर होंगे। डेट जहां पे हम रखते हैं दोस्तों पूरी तरह से आप लोग क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन वहां से बनते जो फैक्ट हम रखते हैं, जिस ट्रेंड से रखते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इस ट्रेंड से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, आप लोग जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक इस सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ये पहला सेंटेंस था। नेक्स्ट है मंगल पांडे का संबंध दोस्तों चौथीसी नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। डायरेक्ट पूछा था तो चौथीसी बटालियन के सिपाही थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट 10 मई 1857, ये डेट जरूर ध्यान रखेंगे। कहाँ से? मेरठ से। ये भी ध्यान रखेंगे कि पैदल टुकड़ी यानी कि 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ से अगला पॉइंट देखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इस पॉइंट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब चलिए दोस्तों 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, उनके संबंधी जो नेतृत्व करता थे, उनको हम लोग कवर करेंगे। आप जानते हैं डायरेक्टली प्लेस के नाम दिए जाते हैं या फिर व्यक्तियों के नाम दिए जाते हैं। आप पूछे जाते हैं कि किसने किया था, कहाँ से किया था, ऐसे क्वेश्चन बराबर बनते हैं। तो सब कुछ इसमें पूरी तरह से अपडेट है। क्या है दोस्तों पॉइंट? 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने किया था। और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, बार बार पूछा ही था। झांसी जो हमारा क्वेश्चन था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अजीमुल्ला ने किया था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अब महत्वपूर्ण दोस्तों केमिस्ट्री से उठाया गया, आप लोग जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इस तरह के डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपके हर वनडे एग्जाम में मिल जाता है। तो जितने भी दोस्तों रासायनिक नाम से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सबको पूरी तरह से इस सीट में दोस्तों कवर कर लिया गया है। इस सीट को अगर पूरी तरह से आप लोग रिवाइज रखते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो ना आपसे मिस हो सकते हैं और ना ही दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अब एक तरफ व्यापारिक नाम, दूसरी तरफ रासायनिक नाम। पहला पॉइंट क्या है? एक साथ 4 देखेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है अगर हम ऑप्शन रख देते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नहीं रखते हैं ताकि
आपके सभी पाठ्यक्रम को कम से कम समय में पूरी तरह से कवर करवा सके, जो कि पीडीएफ में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। देखेंगे आप लोग, पहला है खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड और साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। ये चारों के साथ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला आपका क्या दोस्तों, नीलाथ होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सिंदूर मोस्ट इम्पोर्टेंट मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। और दोस्तों लास्ट हमारा भारी जल, इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, बेसबॉल खेल किस मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। जानते हैं आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक है, बराबर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, जितने भी खेल हैं वो किस मैदान पे खेले जाते हैं, इनको पूरी तरह से इस टॉपिक को दोस्तों कवर किया गया है। यहाँ पे हम सेट लगा दिए हैं, इस सेट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, बेसबॉल खेल किस मैदान पर खेला था? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। अब विभिन्न खेल मैदानों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला दोस्तों आइस हॉकी और स्केटिंग दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों रिंग में खेले जाते हैं। क्रिकेट और हॉकी दोस्तों कहाँ पे, फील्ड में खेला जाता है। कभी कभी क्रिकेट पर पिच भी दिया जाता है, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर दिए आगे। बैडमिंटन कहाँ पे खिलाता है? कोर्ट में खिलाता है। एथलेटिक्स ट्रैक में खेला जाता है। बेसबॉल जो हमारा क्वेश्चन था डायमंड पर खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, बॉक्सिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। बॉक्सिंग कहाँ पे खेला जाता है? रिंग में। नेक्स्ट फुटबॉल कहाँ पे खिलाता है? फील्ड में। कुश्ती रिंग एरेना में। वॉलीबॉल आपका फील्ड में। क्रिकेट यहाँ पे देखिए पिच में दे दिया है। हैंडबॉल कहाँ पे खिलाता है? कोर्ट में। टेनिस भी कोर्ट में। और गोल्फ दोस्तों गोल्फ कोर्स में खिलाता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, बराबर क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर का अल-बरूनी। फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का, हिस्टेटिक से आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, रैपिड फायर के जरिए यानी कम से कम समय में हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं स्टेटिक के, चाहे वो दोस्तों हमारे पॉलिटी से हों, इकोनॉमी से हों, ज्योग्राफी से हों, हिस्ट्री से हों, सारे विविध के चैप्टर से हों, जनरल साइंस के, इन सब के जो मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते, हाईलाइटेड हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। ध्यान देंगे आप लोग, एक एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कॉन्स्टेंट होकर आप लोग कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाता है। पहला क्या दोस्तों, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा शंकराचार्य। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम। नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। अगला है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल ने। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। नेक्स्ट, सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने। अगला देखेंगे 10 मई 1857, डेट दे दिया है यहाँ पे हमने। को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज करवा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। सारे क्वेश्चन आप देखेंगे आपके सभी वनडे एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बराबर बनते हैं। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित है? तो क्षोभ मंडल, जो कि वायुमंडल का सबसे निचला मंडल है, ध्यान रखेंगे। नरसिंहम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। अगला, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280 में। फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। अगला है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता? ब्राजील ने। अगला, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है, बार बार पूछा आता है। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। नेक्स्ट, मीराबाई चाणूक्य किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा भारोत्तोलन से। अगला, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो टेम्स नदी के किनारे। अगला, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाता है? 11 जुलाई को। नेक्स्ट, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? तो सिक्किम में। अगला देखेंगे, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पंचगंगा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हम लोग।
अगला क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है महान न्यायाधीश, आप लोग जानते हैं भारत का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया थी, 76। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। हम देख रहे हैं दोस्तों हर वनडे एग्जाम में आप देख सकते हैं, हाल ही में जीडी हुआ, कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया होगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 108 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, तो अनुच्छेद 110 है। अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, तो 248 है। अगला, वित्त आयोग के गठन का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समूर्तित सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखेंगे, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो अनुच्छेद 75 है। ये आर्टिकल के थे दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय, तो राज्य सूची का विषय। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने लागू की थी, करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली ने। किसने, लॉर्ड वेलेजली ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।